हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं ZR लाइफ स्टोरीज, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो एक सवाल बनकर आपके जहन में रह जाती है। और आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक विमान से कूदा और इतिहास में हमेशा के लिए गायब हो गया। उसका नाम था DB कूपर। वो टिकट जो इतिहास बन गया। 22 नवंबर 1971। अमेरिका में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। एयरपोर्ट पर लोग अपने अपने बैग खींचते हुए घरों की तरफ लौट रहे थे। थैंक्सगिविंग आने वाली थी। उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा था। सामान्य कपड़े, सूट, टाई और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने काउंटर पर जाकर कहा, पोर्टलैंड से सियाटल, एक तरफ का टिकट। काउंटर पर बैठी रहकी ने पूछा, नाम? उस आदमी ने बिना सोचे कहा, डैन कूपर। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन हजारों नाम लिखे जा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही नाम आने वाले दशकों में एक रहस्य बन जाएगा। फ्लाइट 305, एक छोटा सा विमान, 36 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स। डैन कूपर अपनी सीट पर बैठ गया, खिड़की के पास। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की, विस्की। एयर होस्टेस ने देखा, उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा। विमान ने उड़ान भरी। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे। लोग बातें कर रहे थे, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई झपकी ले रहा था। डैन कूपर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने एयर होस्टेस को एक छोटा सा कागज थमाया। एयर होस्टेस ने आधी नजर से देखा। उसने सोचा, शायद फोन नंबर होगा। वो कागज उसने अपनी जेब में डाल लिया। डैन कूपर ने धीरे से कहा, मैडम, आप इसे पढ़ लेना चाहेंगी। उसके स्वर में न गुस्सा था, न डर। एयर होस्टेस ने कागज निकाला। उस पर लिखा था, मेरे पास बम है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगर यकीन ना हो, डैन कूपर ने कहा, तो ब्रीफकेस देख लीजिए। ब्रीफकेस खुला। अंदर तारें थीं, बैटरियां थीं, लाल छड़ें थीं। अब ये मजाक नहीं था। डैन कूपर ने शांत स्वर में कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मेरी बातें मान ली जाएं। एयर होस्टेस कांपते हुए कॉकपिट की तरफ दौड़ी। कुछ ही मिनटों में पायलट को सब पता चल गया। विमान में कोई शोर नहीं हुआ, कोई चीख नहीं, क्योंकि डैन कूपर ऐसा इंसान नहीं लग रहा था जो पागल हो। वो बहुत ज्यादा शांत था। उसने अपनी मांग लिखी, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट, विमान को ईंधन भरकर फिर से उड़ान के लिए तैयार रखा जाए। और सबसे अजीब बात, उसने समय दिया, जब तक हम सियाटल पहुंचे। अब यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक सटीक योजना थी, और उस योजना का सबसे डरावना हिस्सा अभी आना बाकी था। $2 लाख और 4 पैराशूट। कॉकपिट के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। रेडियो पर बार बार कॉल जा रही थी, हमारी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। पायलट ने शांत आवाज में कहा। हाईजैकर शांत है, लेकिन पूरी तरह तैयार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जवाब आया, समय खरीदिए, हम बात संभाल रहे हैं। समय। डैन कूपर को समय की बहुत कीमत थी। वो अपनी सीट पर आराम से बैठा था। उसने विस्की का एक और घूंट लिया, जैसे वो किसी होटल के लाउंज में बैठा हो, ना कि एक हाईजैक किए हुए विमान में। एयर होस्टेस कांपते हुए उसके पास आई। आपकी मांग हम पहुंचा रहे हैं, उसने कहा। डैन कूपर ने घड़ी देखी। अच्छा है, वो बोला, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन वही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि जो इंसान शांत रहता है वही सबसे खतरनाक होता है। विमान सिएटा के ऊपर चक्कर काटने लगा। नीचे पुलिस, FBI और एयरपोर्ट अधिकारी तैयार खड़े थे। सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने $2 लाख 20-20 के नोटों में तैयार किए, साथ में 4 पैराशूट, 2 मुख्य, 2 रिजर्व। एक अधिकारी ने पूछा, 4 क्यों? FBI एजेंट ने कहा, शायद वो किसी को साथ ले जाने की योजना बना रहा है। लेकिन डैन कूपर की योजना इससे कहीं ज्यादा चालाक थी। विमान सियाटल में उतरा। रनवे पर नीली लाल लाइटें चमक रही थीं। डैन कूपर खिड़की से बाहर देख रहा था। किसी को हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसने कहा, वरना सबका नुकसान होगा। पायलट ने सिर हिलाया। ग्राउंड स्टाफ धीरे धीरे विमान के पास आया। पैसे सौंपे गए, पैराशूट सौंपे गए।
डैन कूपर ने एक एक करके सब कुछ चेक किया। उसने नोटों के सीरियल नंबर नहीं देखे, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ता हो कि बाद में पकड़ा जाएगा या नहीं। अब यात्रियों को विमान से उतरने दिया गया। लोग रो रहे थे, कुछ चुप थे, कुछ पीछे मुड़ मुड़कर डैन कूपर को देख रहे थे, लेकिन वो किसी को नहीं देख रहा था। वो भविष्य देख रहा था। अब विमान में सिर्फ 4 क्रू मेंबर्स और डैन कूपर बचे थे। उसने आदेश दिया, अब हम उड़ेंगे। दिशा? पायलट ने पूछा। दक्षिण की ओर, डैन कूपर बोला। मेक्सिको की तरफ। ऊंचाई? कम, उसने कहा। 10,000 फीट से ज्यादा नहीं। गति? धीमी। हर आदेश इतना सटीक था कि पायलट हैरान रह गया। डैन कूपर एविएशन जानता था, बहुत अच्छे से। विमान ने फिर से उड़ान भरी। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर तेज हवा, बारिश और अंधेरा था। डैन कूपर उठ खड़ा हुआ। उसने पैराशूट उठाए और विमान के पीछे की तरफ बढ़ा। क्रू मेंबर ने डरते हुए कहा, आप क्या करने जा रहे हैं? डैन कूपर रुका, मुस्कुराया। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होने वाला है। उसने बोइंग 727 की पीछे वाली सीढ़ियों की तरफ देखा, वही सीढ़ियां जो हवा में भी खुल सकती थीं। और तभी कॉकपिट में एक झटका महसूस हुआ। लाइट हल्की सी झपकी, जैसे विमान किसी फैसले को महसूस कर रहा हो। किसी ने नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे, अब वो पल आने वाला है जो इतिहास बदल देगा। वो छलांग जो किसी ने नहीं देखी। विमान अंधेरे आसमान में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नीचे घने जंगल, नदी की काली रेखा और कहीं कहीं टूटती हुई बारिश। कॉकपिट में हर कोई सांस रोककर बैठा था। डैन कूपर अब अपनी सीट पर नहीं था। वो विमान के पिछले हिस्से में खड़ा था। उसके हाथ में पैराशूट था, कंधे पर पैसों से भरा बैग। एयर होस्टेस ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था। आप वापस आ जाइए, उसने कहा। डैन कूपर मुस्कुराया। डरो मत, उसने कहा। ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। उसने पीछे की सीढ़ियों का लीवर खींचा। तेज हवा विमान के अंदर घुसाई। शोर इतना ज्यादा था कि शब्द टूटने लगे। सीढ़ियां धीरे धीरे नीचे खुलने लगीं। विमान कांप उठा। कॉकपिट से पायलट की आवाज आई, आप क्या कर रहे हैं? यह पागलपन है। डैन कूपर हंसा। इतिहास, उसने कहा, अक्सर पागलपन से ही बनता है। वो सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर खड़ा हो गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था। कोई रोशनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और अनजान जमीन। उसने पैराशूट ठीक किया, बैग को कसकर बांधा। फिर एक पल के लिए वो रुका, जैसे कुछ सुन रहा हो। शायद अपने ही दिल की धड़कन, या शायद उस इतिहास की आवाज जो बनने वाला था। कॉकपिट में अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। विमान थोड़ा नीचे झुका। पायलट चिल्लाया, वो कूद गया। लेकिन किसी ने उसे कूदते नहीं देखा। न कोई चीख, न कोई आवाज, बस एक अचानक आया हुआ हल्का सा झटका। और फिर सब शांत। विमान आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियां अब भी खुली थीं, लेकिन डैन कूपर नहीं था। वो हवा में गायब हो चुका था। कॉकपिट में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे, या तो उन्होंने अभी अभी एक आदमी को मरते देखा था, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा भागता हुआ रहस्य। कुछ देर बाद विमान सुरक्षित उतर गया। FBI, पुलिस और सेना तैयार खड़ी थी। पायलट ने बस एक ही बात कही, वो कूद गया और गायब हो गया। उस रात अमेरिका की नींद उड़ गई। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, प्लेन हाईजैकर जंप्स इनटू डार्कनेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या डैन कूपर जिंदा बच पाया, या क्या वो अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया? जंगल चुप थे, नदी बहती रही, और उस आदमी का नाम अब रहस्य बन चुका था।
जब एफबीआई ने जमीन छान मारी, डैन कूपर के कूदते ही कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल में वहीं से कहानी शुरू हुई थी। विमान के उतरते ही पूरा इलाका घेर लिया गया। पुलिस, एफबीआई, नेशनल गार्ड। रात के अंधेरे में जंगलों की तरफ टॉर्च की रोशनी बढ़ने लगी। सबका सवाल एक ही था, अगर वो जिंदा है तो वो कहां है? जांच शुरू हुई कोलंबिया नदी के किनारे से। घने जंगल, कीचड़, तेज बारिश। एफबीआई को यकीन था, कोई भी इंसान उस मौसम में उस ऊंचाई से कूदकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वो मरा होगा, कई एजेंट कहते थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। न पैराशूट मिला, न लाश, न बैग, सिर्फ खामोशी। एफबीआई ने पूरे इलाके को ग्रिड में बांट दिया। हेलीकॉप्टर ऊपर से खोजते रहे, डॉग स्क्वाड नीचे से। हफ्ते बीते, फिर महीने, लेकिन जंगल अपने राज नहीं खोलता। इस बीच एफबीआई ने डैन कूपर की पहचान पर काम शुरू किया। उसने कितना शांत व्यवहार किया था। उसे विमान के तकनीकी हिस्सों की पूरी जानकारी थी। उसे पता था कौन सा विमान, कौन सी सीढ़ियां, किस ऊंचाई पर कूदना है। वो कोई आम आदमी नहीं था, एक एजेंट बोला। या तो वो एयरफोर्स से जुड़ा था या फिर बहुत अनुभवी पैराट्रूपर। संदिग्धों की लिस्ट लंबी होती गई। कई नाम आए, कई चेहरे। कुछ लोग अचानक गायब हुए थे, कुछ लोगों ने संदिग्ध बातें की थीं, लेकिन हर सुराग कहीं न कहीं टूट जाता। एक बड़ा सवाल अब भी था, उसने 4 पैराशूट क्यों मांगे थे? अगर वो अकेला कूदना चाहता था तो 4 की जरूरत क्यों? एफबीआई ने समझा, ये चाल थी। अगर वो सिर्फ एक मांगता तो सरकार जानबूझकर खराब पैराशूट दे सकती थी। 4 मांगकर उसने सबको मजबूर कर दिया कि वे असली दें। ये बात उसकी समझदारी दिखाती थी। समय बीतता गया और फिर सालों बाद 1980 एक छोटा बच्चा कोलंबिया नदी के किनारे रेत से खेल रहा था। अचानक उसके हाथ में कुछ कागज आए, पुराने, गीले, फटे हुए। जब जांच हुई तो एफबीआई सन्न रह गई। वो $20 के नोट थे। सीरियल नंबर उन्हीं पैसों से मेल खाते थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। सिर्फ कुछ नोट, पूरा बैग नहीं। ये क्या बताता था? क्या कूपर वहीं मरा और पैसे बह गए, या क्या उसने कुछ पैसे जानबूझकर छोड़ दिए? ये सुराग जवाब से ज्यादा सवाल लेकर आया। अब 2 कहानियां बन गईं। एक, वो मर गया। दूसरी, वो जिंदा रहा और नई जिंदगी जी। लेकिन सबसे डरावनी बात, दोनों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। एफबीआई ने सालों तक केस बंद नहीं किया। हर नई जानकारी फाइल में जुड़ती गई और डैन कूपर, वो एक इंसान से कहानी बन चुका था। एक ऐसा नाम जो हर बार नए सवाल पैदा करता है। लेकिन अभी एक आखिरी बात सामने आनी बाकी थी। एक ऐसा सवाल जो सब बदल देता। अगर वो सच में जिंदा रहा तो वो आज कौन है? क्या वो कभी पकड़ा गया? साल बीतते गए, अखबार बदल गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन एक नाम जैसे समय में अटका रह गया, डीबी कूपर। एफबीआई की फाइलें मोटी होती चली गईं। सैकड़ों संदिग्ध, हजारों पन्ने, अनगिनत थ्योरीज। कुछ एजेंट कहते थे वो उस रात मर गया। बारिश थी, तेज हवा थी, घना जंगल था। इतनी ऊंचाई से कूदकर कोई नहीं बच सकता, उनका दावा था। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल उठता, अगर वो मर गया तो लाश कहां है? दशकों तक जंगलों को छाना गया, नदी को खोजा गया, लेकिन न पैराशूट मिला, न शरीर। कुछ एजेंट दूसरी बात मानते थे, वो बच गया क्योंकि उसमें बहुत सोच समझकर हर कदम रखा था। उसने वही विमान चुना जिसकी पीछे की सीढ़ियां हवा में खुल सकती थीं। उसने 4 पैराशूट मांगे। उसने सही ऊंचाई और सही गति बताई। ये सब किसी आम इंसान का काम नहीं था। कई सालों में कई नाम सामने आए, कुछ पूर्व सैनिक, कुछ
पैराट्रूपर, कुछ ऐसे लोग जो अचानक गायब हो गए थे। लेकिन हर शक आखिर में टूट जाता। किसी के पास पूरा सच नहीं था। 2016 में FBI ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया, हम डीबी कूपर केस की सक्रिय जांच बंद कर रहे हैं। मतलब अब वो केस इतिहास का हिस्सा था। न अपराधी मिला, न जवाब, सिर्फ एक कहानी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अगर वो सच में जिंदा रहा तो वो कहीं एक आम जिंदगी जी रहा होगा, कोई साधारण नाम, कोई साधारण चेहरा, और हर 22 नवंबर को शायद हल्की सी मुस्कान के साथ एक ड्रिंक उठाता होगा, ये सोचकर कि उसने एक सिस्टम को चकमा दिया। और अगर वो उस रात मर गया तो भी वो हार नहीं था, क्योंकि दुनिया आज भी उसका नाम लेती है। आज भी जब कोई विमान रात के अंधेरे में उड़ता है तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, क्या डीबी कूपर सच में चला गया, या वो अब भी हमारे बीच है? शायद कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, वो हमें याद दिलाने आते हैं कि इंसान अब भी सब कुछ नहीं जानता। और शायद यही डीबी कूपर की सबसे बड़ी छलांग थी।